So today's topic, numericals related to electric current, electric potential difference. First formula you can note down I equals to Q upon T, I equals to NE by T modify करने के बाद. Number 2 में you can note down V equals to W upon Q. यहाँ V का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी समझना है और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी सेम सिंबल यूज किया जाता है. एंड नंबर 3 में यू कैन नोट डाउन V equals to V2 minus V1 where V2 is greater than V1. Higher potential minus lower potential will also give you the potential difference, will also give you what? Potential difference. So formula number 1 I equals to Q by T, second में I equals to NE by T, number 2 में यहाँ पे जो दिया V equals to W by Q. Now इन सिंबल का मीनिंग अगर मैं पूछता हूँ निकुंज गुप्ता को I represents what? निकुंज गुप्ता निकुंज I represents what? I represents electric current. निकुंज गुप्ता को आवाज सुनाई नहीं दे रहा या फिर सुन के भी अनसुना हो गया. I represents electric current. Q represents electric charge. Q represents electric charge. T represents what? Time. T represents time. So I represents electric current. Q represents charge. T represents time. N represents number of electrons. N represents number of electrons. Then E represents charge of one electron. E represents charge of one electron. और चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड हम लोग को पता है. It is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Then here V represents what? V represents electric potential. Electric potential, or we can say electric potential difference. Electric potential difference. सर वो -1.6 नहीं होगा? मैग्नीट्यूड बोला मैंने, मैग्नीट्यूड में नेचर लिखना जरूरी नहीं है और करंट का कैलकुलेशन में इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव लेना जरूरी भी नहीं है. एंड वोल्टेज सबके लिए सिंबल V यूज कर सकते हैं हम लोग. एंड W रिप्रेजेंट्स व्हाट इफ आई आस्क यू एनी वन ऑफ यू? Sir, work done. work done. वर्क डन. W रिप्रेजेंट्स वर्क. अब जब आप न्यूमेरिकल करते हो तो आपको यूनिट्स का नॉलेज भी होना चाहिए, स्पेशली द SI यूनिट. सो अगर SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूछा जाए, इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट है एम्पियर. और बता सकते हो आप क्या लिखना चाहिए? Coulomb by second. कूलॉम पर सेकेंड. एम्पियर और कूलॉम पर सेकेंड. इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट क्या है? Sir, coulomb. कूलॉम. SI Coulomb. यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलॉम. टाइम का SI यूनिट है सेकेंड्स. Then electric potential, the SI unit is volt. SI unit of electric potential is what? Volt. Volt equals to बता सकते हो? वोल्ट के जगह पे और क्या लिख सकते हैं हम लोग? Anyone? Sir, joule by coulomb. Sir, joule by Joule per coulomb. Joule per coulomb. And what is the SI unit of work? What is the The SI joule. unit of work? Sir, joule. joule. जूल. SI यूनिट ऑफ वर्क जूल. आप में से कोई जूल को स्प्लिट कर सकता है दूसरा यूनिट में? एनी वन ऑफ यू? इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं 10 to the Newton power meters 7 square R. by second square. नहीं अदर यूनिट्स में स्प्लिट, जैसे वोल्ट को किया था, एम्पियर को किया था, वैसे क्लास 9 में मिला था आप लोग को जूल इक्वल्स टू न्यूटन मीटर. जूल इक्वल्स टू न्यूटन मीटर.
You note down all these formula, एक एक करके अब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको सॉल्व करने का टाइम भी दिया जाएगा और उसके बाद मैं साथ साथ में हिंट भी दूंगा और आपको खुद को सॉल्व करने का कोशिश करना है. All these numericals. Near about 12 numericals we are going to discuss. You just note down all these formula. Complete होने से बताओ आप. Have you written everything from the screen? Yes, सर sir. नो वन Yes, sir. Sir. सर एक मिनट Yes, sir. Is it completed? सर एक Yes, sir. Okay, जल्दी बताओ. Udit. Sir, completed. Completed. Anyone who has not completed yet? सर आई जल्दी Tanish. सर By ये that जो time, नीचे सर by नीचे that जो वोल्टेज लिखा है वो क्या है voltage मतलब Electric- potential difference. उसका अच्छा उसका दूसरा नाम हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का एक और नाम लिखा हुआ वोल्टेज. मतलब आप वोल्टेज के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए या पोटेंशियल के लिए, तीनों के लिए वी सिंबल यूज कर सकते हो. ठीक है सर हो गया ओके, कंप्लीटेड एवरीवन? हैव यू कंप्लीटेड? Yes, sir. ओके, जिनका कंप्लीट हो जाता है और थोड़ा टाइम मिलता है, आप उस पे फोकस ज्यादा करो और फॉर्मूला ये सब तो आपको याद भी रखना होगा. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन गोइंग टू अपीयर ऑन योर स्क्रीन, और ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये बहुत बार पूछा गया अब तक और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. एक बार डिस्कशन हो चुका है, लेकिन आपको अगर याद आता है कैसे सॉल्व करना है इसको, जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. वैसे आपको आंसर पता होगा, लेकिन हाउ टू सॉल्व इट प्रॉपरली, जस्ट ट्राई योरसेल्फ. आंसर मैं अगर पूछूं आपको, इफ आई आस्क यू, वैसे Yes, डायरेक्ट 6.5. आंसर, जस्ट वेट. इफ आई आस्क अक्षत अग्रवाल, if I Yes, ask sir. how many electrons constitute 1 coulomb of charge, do you have any answer for this? Sir, 6.25 into 10 to the power 18 electrons. 6.25 into 10 to the power 18 electrons. So इसका solution proper तरीका से आप note down कर लो. How many electrons constitute 1 coulomb of charge? यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना होगा that we know charge of 1 electron. चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना है वो आपको यहाँ पहले इंफॉर्मेशन देना होगा. चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So what can we write? We can write 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb of charge. 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb of charge is constituted by how many electrons? अगर पूछा जाए कितना इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल इतना चार्ज डेवलप करने के लिए, one electron, constituted by 1 electron. Okay, therefore 1 coulomb of charge is constituted by 1 by 1.6 into 10 to the power minus 19 electrons. So you can write like this: 1 by 1.6 into 10 to the power 19 electrons, or you can write 10 by 1.6 into 10 to the power 18 electrons. And if you divide, you will get 6.25. So 6.25 into 10 to the power 18 electrons. So this is the first question. If it is asked how many electrons make 1 coulomb of charge? How many electrons make 1 coulomb of charge? The simple answer, 6.25 into 10 to the power 18 electrons. Just note it down and raise your hand to confirm. आज का क्लास में आपको क्या करना है, सभी आंसर्स को प्रॉपर तरीका से नोट डाउन करके पीडीएफ बना के सेंड करना होगा. इसलिए जो राइटिंग पार्ट आप जो कर रहे हो वो घर में वो प्रॉपर तरीका से आपको नोट डाउन करना है. सो आई होप मोस्ट ऑफ यू हैव कंप्लीटेड.
सर लास्ट टाइम वाला है। ओके, जस्ट कंप्लीट इट। और जिनका कंप्लीट हो गया है वो लोग को मैं बोलूँगा आप क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन एक बार और देखो। आज के क्लास के बाद इस क्वेश्चन को आपको जल्दी दोबारा नहीं देखना पड़े, इस स्टेटस में अपने आप को ले आओ। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन एंड आई एम गोइंग टू change the screen. हो गया सर। First question we discussed. Now moving to second question. Just note down second question. Question लिखना भी जरूरी है आज। Question number 2 on your screen. Question number 2 on your screen. क्या है क्वेश्चन? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक current flowing through a conductor if 600 coulomb of charge flows in 1 minute. If anyone can answer. आंसर बता सकते हो किसी को? 10 ampere. 10 ampere. 10 एम्पियर। ओके, मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन करेक्ट आंसर। और जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए एक हिंट देता हूं मैं। जस्ट लुक एट हियर, यहाँ पे पूछा गया कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज। जिनने आंसर बताया उनको प्रेजेंटेशन भी अच्छा करना है सॉल्यूशन का। Calculate the amount of electric current flowing through a conductor if 600 coulomb. Charge given here is 600 coulomb. And it flows in 1 minute. Flows in 1 minute. आप जब भी न्यूमेरिकल करते हो तो एक इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना, कभी भी किसी भी फॉर्मूला में एक भी फिजिकल क्वांटिटी आप अगर SI यूनिट में लेते हो तो बाकी सभी फिजिकल क्वांटिटीज को भी आपको उसी सिस्टम ऑफ यूनिट में लेना होगा। So time minute में है, minute SI unit नहीं होता। SI unit of time is what? If I ask you. Sir, second. Seconds. So 1 minute 60 seconds. 1 minute 60 seconds. और आपको पूछा गया calculate the amount of electric current. And you know the formula. You know the formula. Formula क्या है? I equals to Q upon T. I equals to Q upon T. Charge कितना है? 600 coulomb. Time कितना? 60 seconds. So it will be 10 coulomb per second. 10 coulomb per second is 10 ampere. 10 coulomb per second is 10 ampere. So question number 2, I hope you have understood. ये इतना complicated question भी नहीं था और आज हम लोग बहुत ज़्यादा complicated question नहीं करेंगे। सर क्वेश्चंस भी लिखने क्या? हाँ, क्वेश्चंस लिखना है, क्वेश्चंस लिखना है। आज का क्लास आपको एक प्रैक्टिस करवाना है मुझे कि अच्छा से क्लास को नोट डाउन करके उसको सबमिशन अगर मैं करवा लेता हूँ तो शायद आपको ज़्यादा फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट्स सॉल्यूशंस, हैव यू रिटन? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। Now moving to another one. I hope you have completed. Sir. Third question. Just look at the third one. Third question on the screen. It is asked if 10 microcoulomb of charge flows across any cross section of conductor in 2 seconds, calculate the amount of electric current flowing through the conductor. चार्ज 10 माइक्रोकूलम है और टाइम 2 सेकेंड्स। किसी का सोल्यूशन रफ में हो जाता है और आंसर मुझे जल्दी बता सकते हो तो आई कैन वेट एंड देन आई विल एक्सप्लेन। 5 लाख। 5 लाख रॉन्ग आंसर है। 5 लाख इज नॉट द करेक्ट आंसर। 10 to the power minus 5 10 to the power minus 5 कौन बोल रहा है? 10 to the power minus 6/2। 10 to the power minus 6। सर -5/2 होगा। 10 to the power minus 5/2। ओके, बोले उसको ऐसे फ्रैक्शन में आंसर नहीं बोलना, प्रॉपर तरीका से बोलना था। Sir, 5 into 10 to the power minus 6. Good, Dhruv Lunia, you are correct. Now look at the solution. आंसर को प्रॉपर ये स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में भी एक्सप्रेस करना चाहिए आपको।
यहाँ पे चार्ज गिवन है कितना, 10 माइक्रोकुलम, 10 म्यू सी यू कैन राइट, और टाइम कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड्स। चार्ज और टाइम आपको गिवन है और आपको पूछा गया करंट। लेकिन यहाँ वही बात है कि आपको चार्ज एसआई यूनिट में गिवन नहीं है। माइक्रोकुलम इज नॉट द एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इज कुलम। सो 10 माइक्रोकुलम का मतलब 10 into 10 to the power minus 6, 10 into 10 to the power minus 6 coulomb, because 1 microcoulomb is 10 to the power minus 6 coulomb. सो यहाँ पे चार्ज आपको पता चल गया, टाइम पता, करंट कैलकुलेट करना है, I equals to Q upon T, यू नो दिस। अब चार्ज को आप चाहे तो यहाँ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करने से आपको पहले ही दिमाग यूज करना होगा कि वो 10 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 10 into 10 to the power minus 6 by 2, यहाँ पे चार्ज का कुलॉम एंड टाइम का सेकेंड, सो you will get 5 into 10 to the power minus 6 coulomb per second is ampere. I hope you have understood the solution of third one. सर एक और बार समझा दीजिए ना। ध्रुव जाजू कंफ्यूजन है हाँ सर। इसमें क्या, इसमें बोला गया चार्ज कितना है, चार्ज का अमाउंट ध्रुव जाजू? सर 10 माइक्रोकुलम। 10 माइक्रोकुलॉम को अगर आप कुलॉम करोगे तो ये होगा, ये पता चलता है आपको? हाँ सर। 10 माइक्रोकुलॉम को कुलॉम करने से 10 से मल्टीप्लाई करना है 10 to the power minus 6 को। आपको चार्ज और टाइम दिया हुआ है, क्वेश्चन में करंट पूछा है, और करंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो चार्ज कितना गिवन था, 10 into 10 to the power minus 6, और टाइम कितना 2, तो डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 5 into 10 to the power minus 6 आएगा कि नहीं? हाँ सर। ओके, और कुलॉम पर सेकेंड यूनिट होगा एम्पियर। So have you noted down all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes. moving to another question. Question number क्या होगा? Sir, 4. 4. Question number 4. सिर्फ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पावर का करेक्शन कर देता हूँ, ये फॉन्ट में ठीक से पावर एक्सप्रेस नहीं होता। Just look at here. Question number 4 है, what is the amount of current flowing through a conductor if 12.50 into 10 to the power 18 है ये, ठीक है? 12.50 into 10 to the power 18 electrons pass across any point of the conductor in 2 seconds. 12.50 into 10 to the power 18 electrons pass across any point of the conductor in 1 second. तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ कि कितना इलेक्ट्रॉन पास होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12.50 into just wait 10 to the power 18, और टाइम आपको दिया हुआ है 2 सेकेंड्स। इतना इंफॉर्मेशन देने के बाद आपको पूछा गया करंट, लेकिन आप जानते हो कि करंट कैलकुलेट करने के लिए चार्ज चाहिए, आपको टाइम चाहिए। चार्ज का आपको पता इलेक्ट्रॉन का नंबर से भी चल सकता है, Q इक्वल्स टू NE से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। सो I निकालने के लिए आपको चार्ज चाहिए, और चार्ज कैलकुलेट करने के लिए आपको NE चाहिए। तो E का वैल्यू फिक्स है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, ये कांस्टेंट है। तो आपको करंट कैलकुलेट करने के लिए चार्ज अपॉन टाइम, एंड दैट कैन बी मॉडिफाइड एज NE by T। अब आपके पास ये सभी इंफॉर्मेशन अगर अवेलेबल है, N अवेलेबल है, E अवेलेबल है और T अवेलेबल है, यू कैन कैलकुलेट करंट। ओके, नाउ एनीवन हु कैन आंसर दिस? किसी को आंसर पता है कितना? ध्रुव लूनिया, आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा मेरे साइड में। Sir, 2 coulomb. कुलॉम तो हो भी नहीं सकता, बिकॉज करंट का यूनिट तो एम्पियर है। तिशा ने करेक्ट आंसर दे दिया है, तिशा, लेकिन चैट बॉक्स में आंसर मत दो, आप माइक ऑन करके देने का कोशिश करो। एनीवन हु कैन आंसर दिस? तिशा का आंसर करेक्ट है।
आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और टाइम से कैलकुलेट करना था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और टाइम से आपको कैलकुलेट करना था सर इलेक्ट्रिक करंट। 10,000 into 10 to हाँ। the power हाँ, minus ये -4। तो कितना होगा? तुम ऐसे 10,000 इंटू अजीब आंसर नहीं दिया, तुम सेटिस्फाइड है क्या अपना आंसर से? नहीं, तनिष, एक सेकंड आर यू सर। 1 into 1? सर इसको साइंटिफिक में करना होगा ना? नहीं नहीं, जब नॉर्मल नंबर आ रहा है तो तुमको साइंटिफिक में क्यों करना? पावर बचेगा कि नहीं बचेगा वो देखो आप। ओ हाँ हाँ, सर Sorry. 6.25 into 1 into 10 होगा ऐसा कुछ। नहीं समीर, रॉन्ग आपका। तनिष का आपका आंसर बता दो। सर 1 1 Sir, एम्पियर। 1 ampere. 1 एम्पियर। ध्रुव लूनिया, योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। 1 एम्पियर आंसर होगा। अब देखो कैसे आएगा 1 एम्पियर। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ कितना? 12.50 इंटू 10 टू द पावर 18। उसके बाद चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन आपको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। टाइम आपको पता है 2 सेकेंड्स। ओके, टाइम आपको पता है 2 सेकेंड्स। आई इक्वल्स टू दिस। सो करंट इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग यहाँ पे देखें 12.50 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर 18 माइनस 19, सो कैन आई राइट -1 हियर एंड डिवाइडेड बाई 2 कूलम पर सेकेंड। कैन आई राइट लाइक दैट? Yes, sir. सो I इज इक्वल्स टू, आप मल्टीप्लाई करके बता दो मुझे, 12.50 इंटू 1.6 कितना होगा? कितना होगा? 20. सर 20। 20 into 10 to the power -1 by 2 सर ampere. 10 into 10 to the So, so it will be 10 यहाँ पे, therefore current will be 10 into 10 to the power -1 कितना होगा? 10 into 1। ये 10 into 10 to the power -1 1 होगा, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। 10 into 1 by 10 we can write, and so it will be what? 1 ampere. 1 ampere is the answer. Have you understood the solution of number 4, all of you? Yes, sir. Yes, sir. नंबर 4 का सॉल्यूशन समझ में आ गया? मजा आ रहा है कि नहीं सबको? हाँ सर। मजा कहाँ आएगा? ओके, नंबर 4 we have completed. Have you completed writing? Yes, Sir, sir. one minute. Okay, Yes, sir. waiting, जल्दी complete कर लो. Once you complete, just inform me. Done? Yes, sir. हो गया। Okay, now moving to another question. Question number 5. आपको क्वेश्चन भी लिखना है, वो याद रखना आज। This is question number 5. This is question number 5. मैं आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। आप डायरेक्ट क्वेश्चन खुद ही रीडिंग करो और ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड टेल मी द आंसर। नंबर 5 का आंसर बता दो जल्दी से। मेरी तरफ से अभी कोई हिंट नहीं मिलेगा। नंबर 5 का आंसर, एनी वन ऑफ यू? सर 10 into 10 to the power -3। 10 into 10 to the power -3। अरे 10 into 10 to the power -3 सब 10 भाई भाई है, मिला दो उनको। अलग अलग क्यों रख के रखा हुआ हाँ है? सर 10 to the power -2 हो जाएगा फिर। 10 to the 10 to the power minus -2। ओके, 10 to the power -2। समीर ने सबसे पहले आंसर दिया, फिर चिराग ने। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा। जस्ट लुक एट द सॉल्यूशन। कैसे करना है? क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इफ 2 मिली एम्पियर करंट। तो करंट का मैग्नीट्यूड अमाउंट आपको दे दिया 2 मिली एम्पियर, और आप जानते हो यहाँ पे करना ही पड़ेगा आपको कन्वर्शन, क्योंकि टाइम आपको सेकेंड्स में गिवन दिया हुआ है। टाइम सेकेंड्स में दिया हुआ। टाइम कितना सेकेंड्स दिया हुआ आपको? टाइम इज गिवन 5 सेकेंड्स और करंट 2 मिली एम्पियर। सो 2 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर? 2 मिली एम्पियर 10 to the power -3 ampere. 2 into 10 to the power -3 एम्पियर। सो आपको करंट बता दिया, आपको टाइम बता दिया, आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ चार्ज, एंड दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। हम लोग जानते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज कैलकुलेट करने के लिए I इक्वल्स टू Q अपॉन T है, तो Q इक्वल्स टू क्या होगा? Q इक्वल्स टू क्या होगा? IT। सो करंट आपको पता है 2 into 10 to the power -3 एम्पियर, और टाइम आपको पता है 5 सेकेंड्स।
So 5 2s are 10. 10 into 10 to the power minus 3 कूलॉम. कूलॉम क्यों लिखा मैंने? चार्ज का ऐसा यूनिट कूलॉम. और यहाँ पे आप देख सकते हो 10 into 10 to the power minus 3 is 10 to the power minus 2 is 10 to the power minus 2 coulomb is the answer. Have you understood? Have you understood solution of number 5, all of you? Yes, sir. Okay, now question number 6. Number 6 screen पे आने वाला है. I hope you have noted down everything. Number 5 complete हो गया. नहीं सर. हाँ सर. जल्दी कंप्लीट करो जिनका नहीं हुआ. Number 5 done. Yes sir. Okay, so moving to another question. Question number 6. Question number 6. Just look at the question. थोड़ा पावर का करेक्शन बता देता हूँ फॉन्ट का प्रॉब्लम के लिए. Okay. यहाँ पे क्वेश्चन है, a conductor carries a current of 0.4 ampere. Find the amount of charge that will pass through the cross section of the conductor in 1.5 minutes. फिर एक और क्वेश्चन साथ में है, how many electrons will flow in this time interval. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 1.6 into 10 to the power minus 19 है ये, 10 to the power minus 19. ओके, ना आप लोग ट्राई करोगे. पहले दो यहाँ पे आंसर देना है. फर्स्ट पार्ट का आंसर जल्दी से बता दो अगर किसी को पता चलता है. फर्स्ट पार्ट का आंसर. अमाउंट ऑफ 36 है क्या? कितना? 36 क्या? कूलॉम. 36 कूलॉम इज द आंसर. करेक्ट आंसर. फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन है, a conductor carries a current of 0.4 ampere. Conductor carries a current of 0.4 ampere. Find the amount of charge that will pass through the cross section of the conductor in 1.5 minutes. टाइम आपको दिया हुआ 1.5 minutes. 1.5 minutes में कितना सेकेंड्स? 1.5 मिनट्स में कितना सेकेंड? 90 सेकेंड्स. तो आपको आई और टी पता, आपको क्या कैलकुलेट क्या करना है? अमाउंट ऑफ चार्ज फर्स्ट पार्ट के लिए. एंड यू नो द फॉर्मूला, I equals to Q upon T, so Q equals to IT. So आपको क्या करना है? करंट और टाइम का मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना है. 0.4 एम्पियर into 90 seconds and you will get 36. और चार्ज का ऐसा यूनिट कूलॉम. फर्स्ट पार्ट हो गया. अब आपको सेकेंड पार्ट में पूछा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन दिस टाइम इंटरवल. कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा. और आपको मैंने एक बताया था एक फॉर्मूला, चार्ज से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हो. कैसे? फॉर्मूला से भी कर सकते हो, यूनिटरी मेथड भी यूज कर सकते हो. मैं फॉर्मूला से बताता हूँ. अगेन हम लोग को, हाँ समीर सर इसके अंदर में ऐसे कुछ होगा 36 into 10 to the power 19 by 1.6. इतना कॉम्प्लिकेटेड आंसर नहीं होता, आपको सिंप्लीफाई करना होगा. सर इसका आंसर 22.5 into 10 to the power 19 होगा क्या? करेक्ट आंसर है प्रियल बाजोरिया. करेक्ट, योर आंसर इज करेक्ट. सो यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को? सेकेंड पार्ट में पूछा इलेक्ट्रॉन्स का नंबर और चार्ज का पता चल गया हम लोगों को. सो वी नो दैट Q इक्वल्स टू N. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था N का मतलब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Q, N इक्वल्स टू Q by E. सो चार्ज कितना? 36 कूलॉम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना आपको. 36 कूलॉम by 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलॉम. अब इसको डिवाइड करने से आपको नंबर पता चल जाएगा. 36 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 का पावर 19, 10 to the power 19. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप डिवाइड करो. 36 डिवाइडेड बाय 1.5 कितना मिल रहा है आपको? सर 1.6 है. 1.6, sorry, by mistake I have written this 1.6. So 22.5. 22.5 into 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन. आप अगर इसको प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हो तो 2.25 into 10 का पावर क्या होना चाहिए? 2.25 into 10 का पावर 20 होना चाहिए. दिस इज द आंसर. दिस इज द नंबर. Number 6, have you understood? सर आप सेकंड पार्ट समझा दीजिएगा क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट मतलब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करना है. हेलो
सेकेंड पार्ट कौन सा वाला? यही तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला। ओके, तो यहाँ पे आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया है Q इक्वल्स टू एन ई। यहाँ Q का मतलब क्या है? इफ आई आस्क यू, Q रिप्रेजेंट्स व्हाट? Sir, electric charge. Charge. सर N क्यू represents चार्ज। N represents number of electron, E represents charge of electron। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने कि चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, तो वो चार्ज को हम लोग यहाँ यूज कर लेंगे। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो इसको यूज कर लेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग को फाइंड आउट करना है, और चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन यानी ई का वैल्यू तो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको यूज किया मैंने टू फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर n इक्वल्स टू क्यू बाई ई आ गया। उसके बाद मैथमेटिक्स है, वो समझाऊं मैं आपको? ना सर वो तो हो जाएगा। हो जाएगा ना? समझ में आ गया अभी? हाँ सर। ओके, हैव यू नोटेड डाउन ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. ओके, कितना क्वेश्चन डिस्कस कर लिया हम लोगों ने? Sir, 6. 6. 6। टारगेट क्या है? Sir, 12. 12. 12. तो अभी तक 6 तक पहुंचे, तो थोड़ा स्पीड बढ़ाना है हम लोगों को। सो अभी तक हम लोग नंबर 6 किए हैं। नाउ नंबर 7। नंबर 7 क्वेश्चन आ रहा है ऑन द स्क्रीन। नंबर 7, यहाँ 10 का पावर 17 है इधर। ओके, आपको यहाँ पे 1017 दिख रहा होगा। ये 10 का पावर 17, 10 टू द पावर 17। सो नंबर 7 में ईच सेकेंड 10 टू द पावर 17 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर अटैच्ड टू 2 टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी। कैलकुलेट द करंट इन द वायर। आपको बता दिया गया इसमें कि कितना इलेक्ट्रॉन किसी वायर का क्रॉस सेक्शन से कितना इलेक्ट्रॉन इधर पास हो रहा है, इसका इंफॉर्मेशन आपको दे दिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना पास हो रहा है? 10 टू द पावर 17। ठीक है, और आपको पूछा गया, टाइम भी दे दिया। यहाँ गया टाइम, यहाँ टाइम कितना है पता चला आपको? Sir, 1 second. 1 सेकेंड। देखो आप यहाँ पे नंबर में दिया नहीं, ईच सेकेंड का बोल दिया, मतलब टाइम 1 सेकेंड। तो आपको n पता है, t पता, और e आपको तो क्लास इस 10 में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो याद ही रखना है, 10 टू द पावर -19 कूलम। 1.6 into 10 to the power -2 होगा क्या? 1.6 into 10 to the power -2 is the correct answer. So यहाँ पे n, t और e पता है, और आपको करंट कैलकुलेट करना है। तो आप ऑलरेडी जानते हो कि करंट कैलकुलेट कैसे करना है। I इक्वल्स टू मेन फॉर्मूला क्या है? Q अपॉन T। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ वो n का दिया हुआ है और t का दिया हुआ है, तो n e by t आप यूज कर सकते हो। सो I इज इक्वल्स टू n e by t। n कितना दिया हुआ? 10 टू द पावर 17। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और आपको क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ? टाइम कितना? 1 सेकेंड। टाइम 1 सेकेंड। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 into 10 to the power 17 coulomb per second is ampere. So you can write 1.6 into 10 to the power कितना? Sir, -2. -2 ampere. I hope you have understood this one. I can hope only. समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। हाँ तो बोलो एक बार जोर से, अच्छा से बोलो, सब समझ में आ रहा है कि नहीं? आवाज नहीं है। आ रहे सर। इलेक्शन में हार रहे हो क्या आप लोग? इलेक्शन में क्या हार रहे हो? कैसे आवाज कैसे कम हो गया? ना ब्रेकफास्ट नहीं किया अभी तक? नंबर 8। सर 1 सेकंड दिखाइए ना वो। सर 1 सेकंड प्रीवियस टर्न दिखाइए। प्रीवियस कंप्लीट नहीं हुआ। I think this one. Have you completed? Yes sir. यस। Okay. हाँ हाँ सर। सर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन। अब थोड़ा स्पीड बढ़ा दो आप लोग, थोड़ा स्पीड बढ़ा दो कैलकुलेशन का, लिखने का स्पीड बढ़ाना होगा आप लोगों को, सोचने का स्पीड भी बढ़ा दो। सर इसका आंसर 6 जूल होगा क्या? इसका आंसर कितना? 6 जूल। 6 जूल आंसर नहीं है। Sir, Any other? 24 Joule. Sir, Any other? 24 Joule. Bhumi, have you given the answer? Yes, sir. 24 joule is the answer, 24 joule. So यहाँ पे पूछा गया how much work is done in moving a charge of 2 coulomb. Charge is 2 coulomb and having a potential difference कितना? Potential difference is 12 volt. आपको Q दिया हुआ है, V given, आपको क्या पूछा है? आपको क्या पूछा गया है? Calculate the amount of work done and you know the formula for this. क्या formula होगा? बता दो आप जल्दी से. सर Q V into is equal to W by Q. यहाँ मेन फॉर्मूला V इक्वल्स टू W अपॉन Q. सो यहाँ पे W आपको फाइंड आउट करना है. W इक्वल्स टू VQ. V आपको गिवन है 12 वोल्ट और Q आपको गिवन है कितना? 2 कूलॉम. सो इट इज 12 इंटू 2 24 वोल्ट इंटू कूलॉम जूल होता है, याद रखना आप लोग, क्योंकि W इक्वल्स टू VQ होता है, इसीलिए वोल्ट इंटू कूलॉम इज व्हाट? जूल. तो आंसर इज 24 जूल. हैव यू अंडरस्टूड? नंबर 8. Yes, sir. सबको समझ में आ गया? नंबर 8 कोई प्रॉब्लम नहीं? आ गया सर. हाँ, प्रॉब्लम होने से पूछ लेना, शर्माना मत. नंबर 8 हैव यू अंडरस्टूड? एक बार और पूछ रहा हूँ मैं. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर. ओके नेक्स्ट सर वन. क्वेश्चन लिख रहे हैं सर, क्वेश्चन लिख रहे हैं. जल्दी जल्दी जय बाजोरिया, स्पीड बढ़ाओ. नंबर 8 में पहुंच गए हम लोग. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. हैव यू कंप्लीटेड? Yes, sir. Okay, moving to number 9. Moving to number 9. This one, question number 9. Just look at this question. कोई आंसर बताना चाहेगा जल्दी से? नंबर 9. Sir, 20 Sir, joule. 20 joule. 20 जूल इज द करेक्ट आंसर. 20 जूल करेक्ट आंसर. यहाँ पे आपको चार्ज बता दिया. क्वेश्चन में एक बार रीड कर देता हूँ. How much work is done in moving a charge of 2 coulomb from a point at 118 volt to a point at 128 volt? तो V1 हम लोग ले लेते हैं 118 volt, V2 हम लोग ले लेते हैं 128 volt, और यहाँ पे हम लोगों को पता है V2 is greater than V1. Okay. So potential difference V will be equals to V2 minus V1. We can find it out. V2 minus V1. V2 कितना है? 128 volt minus 118 volt. तो potential difference कितना आ रहा है? What is the potential difference here? 10 volt. हाँ, 10 volt. 10 volt. 10 volt is the potential difference. आपको potential difference पता चल गया. आपको charge given है. And you know the formula. V equals to W upon Q. यहाँ V पोटेंशियल को भी रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को भी रिप्रेजेंट करता है. सो V equals to W upon Q. सो आपको क्या फाइंड आउट करना? वर्क डन. W equals to VQ. W equals to VQ. V का वैल्यू कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 10 वोल्ट. चार्ज कितना? 2 कूलॉम. सो इट इज 20 वोल्ट कूलॉम इज जूल. 20 जूल इज द आंसर. नंबर 9. नंबर 9 सबको समझ में आ गया होगा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नंबर 9 एंड देन नंबर 10 पे आ रहे हैं हम लोग. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. हैव यू कंप्लीटेड राइटिंग? Yes, sir. Yes. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. यहाँ थोड़ा सा वो करेक्शन है पावर वाला. 10 to the power 4 है यहाँ पे. ओके, 2 into 10 to the power 4. बस ये करेक्शन कर देता हूँ. आप क्वेश्चन सेल्फ रीडिंग करो और ट्राई करो समझने का. दिस इज यहाँ पे 10 to the power 4 है ये, मतलब 2 into 10 to the power 4. बोल प्रॉपरली, आप कंफ्यूज मत होना. यहाँ पे पोटेंशियल का जो वैल्यू है एंड दैट वैल्यू इज 2 into 10 to the power 4 है. 2 into 10 to the power 4 volt. So can you answer anyone? 176 into 10 to the power 4. Sir, 172 into 10 to the power 4. Good. Naman Agarwal, your answer is correct.
और कोई आंसर देना चाहता है थोड़ा स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में? स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन मतलब इस फॉर्मेट में देना है 1.72 into 10 to the power 6. गुड मंगलम, यू आर करेक्ट। a.bc into 10 to the power x इस फॉर्मेट में आंसर देने से स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन जो 10 का पावर से रिलेटेड। सो यहाँ पे दिया क्लाउड इज एट पोटेंशियल ऑफ 2 into 10 to the power 4 वोल्ट, और यहाँ बात हो रहा है ग्राउंड का। आपको बता देता हूँ कि क्लाउड का पोटेंशियल अगर आपको 2 into 10 to the power 4 वोल्ट दिया हुआ है, ग्राउंड का पोटेंशियल को हम लोग 0 लेते हैं, ठीक है। ग्राउंड का पोटेंशियल को 0, और पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो चार्जेस किधर फ्लो करेगा। चार्जेस फ्लो करता है फ्रॉम रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू रीजन ऑफ व्हाट, लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीका से अगर इस सम को समझाया जाए तो गिवन क्या है वो बताता हूँ। गिवन है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द क्लाउड्स and the ground. The potential difference between the clouds and the ground यानी V is equals to, difference कितना होगा 2 into 10 to the power 4 वोल्ट एंड 0 वोल्ट में डिफरेंस होगा 2 into 10 to the power 4 वोल्ट, ठीक है। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में क्या स्पेशल था, इस क्वेश्चन में गिवन था पोटेंशियल डिफरेंस कितना 2 into 10 to the power 4 वोल्ट, ओके, एंड अमाउंट ऑफ चार्ज इज गिवन कितना 86 कूलम। दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड, V दिया हुआ W दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट करना वर्क डन। फॉर्मूला तो आपको पता है, सो वी नो व्हाट V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। सो आपको कैलकुलेट करना वर्क डन, W इक्वल्स टू V इंटू Q। सो यहाँ पे आप V इंटू Q, V कितना है 2 into 10 to the power 4, 2 into 10 to the power 4 वोल्ट इंटू चार्ज कितना है 86 कूलम। सो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 172 आ रहा है, 172 into 10 to the power 4, और वर्क का यूनिट जूल, जिसको स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में 1.72 into 10 to the power 6, 1.72 into 10 to the power 6 joule is the answer. Have you understood? Yes, sir. सबको समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं? सर एक बार वापस समझा दीजिए ना। कौन सा पोर्शन में हेतल, कौन सा पोर्शन में डाउट है? सर ये पोटेंशियल डिफरेंस वाला सही है, ओके, क्लाउड्स एंड ग्राउंड। क्लाउड वाला, ओके। यहाँ क्वेश्चन में गिवन है क्लाउड इज एट ए पोटेंशियल, क्लाउड का पोटेंशियल आपको दे दिया 2 into 10 to the power 4 वोल्ट, और बोला गया कि लाइटनिंग स्ट्राइक्स द ग्राउंड। लाइटनिंग स्ट्राइक्स द ग्राउंड मतलब चार्जेस को फ्लो होना है किधर, ग्राउंड की तरफ, क्लाउड से। चार्जेस फ्लो क्यों करेंगे, चार्जेस फ्लो करेंगे बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो ग्राउंड का पोटेंशियल 0 वोल्ट ही माना जाता है, क्लाउड का पोटेंशियल 2 into 10 to the power 4 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, एक्चुअल में क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस गिवन था, ठीक है। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस 2 into 10 to the power 4 वोल्ट। अब आपको V Q पता होने से you can easily find out W by using the formula. Have you understood? यस सर। सर हमको एक चीज समझ नहीं आया, इसमें 172 को 1.72 into 10 to the power 6 जूल क्यों लिखा? क्योंकि सॉल्यूशन जो होता है ना, जिनमें पावर इन्वॉल्व होता है, उनको आप अगर ऐसा फॉर्मेट में लिखो तो ज़्यादा स्टैंडर्ड है, इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन। तो जब मैं लिखता हूँ 172 into 10 to the power 4, तो वो इस फॉर्मेट में नहीं है। देखो आप पहला डिजिट का डेसिमल लाना है आपको, तो इसमें क्या है कि आपका दिमाग चलना पड़ेगा। इसमें 172 में आपको 1.72 लिखो तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करने से 172 होगा कि नहीं, ये बताओ। हाँ सही है, समझ आ गया। और इंटू 10 का पावर 4 था, तो इन दोनों को मिला देने से 10 का पावर 6 हो गया। मैं ऐसे करता हूँ, और आपको ज्यादा इसके बारे में मैथ्स टीचर ही ज्यादा अच्छा से समझा पाएंगे। मेरा टेक्निक है, मुझे जो जैसे 172 है सर, तो हाँ बोलो सर। मतलब इसमें यही है कि है ना, ऐसा यूनिट टाइप ऑफ है, उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके रखना आंसर को, स्टैंडर्ड लगेगा। ऐसा यूनिट में ही था। आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन आप एक स्टेप ज्यादा लिख के उसको प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में ला सकते हो।
वो ज्यादा अच्छा होता है आंसर देने का ऑप्शन में। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सर। हैव यू नोटेड डाउन द सॉल्यूशन ऑल ऑफ यू? यस सर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी रहो। अब नेक्स्ट वन, नंबर 10 हो गया, देन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, दिस वन, नंबर 11, क्वेश्चन रीड करके जल्दी से आंसर बता सकते हो। नंबर 11, सर 25 into 10 to the power 25 into 10 to the power minus 6. 25 into 10 to the power minus 6 is the correct answer. तो यहाँ पे पूछा है कि उसको भी आप देखो, स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में ले जाओ, पॉसिबल है तो। क्वेश्चन है हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन टू मूव अ चार्ज ऑफ, चार्ज कितना दिया हुआ 10 to the power minus 6 कूलम from a point at a potential of 1000 volt, मतलब V1 लोअर पोटेंशियल V1 ले लिया मैंने 1000 वोल्ट और हायर को V2 ले लिया, इट इज 1025 वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, V2 माइनस V1, हियर V2 इज ग्रेटर देन V1, सो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 1025 वोल्ट माइनस 1000 वोल्ट, सो इट इज 25 वोल्ट। 25 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया एंड यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट वर्क डन। सो यू नो द फॉर्मूला, आपको वो फॉर्मूला पता ही है, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। सो आपको कैलकुलेट करना वर्क डन V इंटू Q। सो V कितना है, V आपको पता है 25 वोल्ट एंड Q कितना है, चार्ज कितना है 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 6 कूलम। तो आपको मिला यहाँ पे 25 into 10 to the power minus 6, लेकिन मैं चाहता हूँ आप आंसर दो स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में, तो क्या लिखोगे? 2.5 into 10 to the power minus 7. सर 2.5 into 10 to the power minus 7. देखो देखो सर दिमाग माइनस 5 होगा, -5 होगा, -5 होगा, 2.5 into 10 to the power minus 5 होगा। बस इस पे आप दिमाग लगाते रहना, ये चीज पे। हाँ, 2.5 into 10 to the power minus 5 क्यों हो गया बताऊं क्या? यहाँ पे कि मेरे पास था 25 into 10 to the power minus 6, तो मैंने डायरेक्टली 25 को 2.5 लिखने से 10 से मल्टीप्लाई करने से ये बराबर हो गया कि नहीं, और 10 का पावर -6 था उसको अलग रखा मैंने। अब मेरा मर्जी था कि 25 को मैं 2.5 into 10 लिखूं, तो 25 भी रहेगा, मुझे 2.5 लिखना था, तो इट इज 2.5 into 10 to the power minus 5। ये मेरा तरीका है, मैं सच बोलता हूँ। मैथ्स के लिए आप अपने मैथ्स टीचर को बोलना कि यू आर फेसिंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, तो वो समझाएंगे। अगर वो समझा नहीं पाते तो फिर मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, लेकिन आप ये मैथ्स डिपार्टमेंट में ये काम करना। सर हाँ बोलो। सर कभी V1 का वैल्यू V2 से ज्यादा नहीं हो सकता? नहीं, आप जिसका वैल्यू ज्यादा है उसको V2 ही लेना ऑलवेज, तो ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जो वैल्यू ज्यादा है उसको ऑलवेज क्या लेना, आपको V2 लेना है। समझ में आ गया? हाँ सर। Now last question for today's class, and after that there will be Menti quiz. Last question. So number 11, have you written it? Yes Yes. sir. Yes. Okay, next question. Last question. Number 12. Number 12. Just look at the question. आंसर जल्दी से बता सको तो अच्छा है। दिमाग पे प्रेशर पड़ता है जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल्दी से आंसर देना है। तो 5000 volt. 5000 वोल्ट या क्या भूमि? Yes sir. ओके, करेक्ट आंसर आपका। आपको पूछा गया कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इफ 5 जूल ऑफ वर्क इज डन। तो वर्क डन 5 जूल है यहाँ पे, और चार्ज कितना गिवन है, चार्ज इज 0.001 कूलम, चार्ज इज 0.001 कूलम। और आपको पूछा गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो W इज गिवन, Q इज गिवन, यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट V। सिंपल है ये, और हम लोग जानते हैं V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। सो आपको क्या कैलकुलेट करना है, V ही कैलकुलेट करना है। तो 5 जूल डिवाइडेड बाय 0.001 कूलम, so it will be V equals to
क्या होगा 5 और थोड़ा इधर डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे 5 है इंटू 1000 कर लेते हैं, डेसिमल हटा के इधर 1 एंड जूल पर कूलॉम इज द वोल्ट, therefore V equals to 5000 volt is the answer. Have you understood the solution? Yes. अब आप सबको क्या करना है, अटेंडेंस मार्क करना है और मेंटी क्विज के लिए रेडी होना है. जस्ट मार्क योर अटेंडेंस. चैट बॉक्स में आपको अपना नाम, फोन नंबर और स्कूल का नाम सेंड करना है जूम का चैट बॉक्स में. जस्ट ट्राई दैट. मैं स्क्रीन को रेडी करता हूँ क्विज प्रेजेंट करने के लिए.